हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए मरकज की मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10 आयात से। हाँ जी, कोई भी बेटी या बेटा पढ़ने में रहनुमाई करे। फिर वह सब्बत के दिन किसी खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। अब खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस इन्हीं में आकर शफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ नेकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थाल से खोदकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम पढ़े सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अब यहाँ पर इबादत खाना में वो तालीम देने के लिए गया, तो वहां पर एक ऐसी औरत यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर पड़ती है जो कितने साल से है जी? 18 बरस से क्या है, वो कुबड़ी है और वो सीधी भी नहीं हो सकती। इमेजिन करें कि उसने पता नहीं कितने अरसे से आसमान को भी नहीं देखा, कुबड़ी है। और एक बात जो उसकी जिंदगी में खास है, और वो ये है कि वो कहां पर है जी? कहां पर है? इबादत खाने में 18 साल से बीमार है, और वो है कहां पर है जी? इबादत खाने में। इस औरत ने बीमारी के बावजूद भी खुदा का घर नहीं छोड़ा। इस ईमान से खुदा के घर आती रही कि खुदा अपने कलाम के वसीला से शिफा जारी करता है, और हर सब्बत को, हर इबादत को इसी ईमान से आती रही, और इसके ईमान में कभी भी कमजोरी नहीं। 18 साल से बीमार, कंटिन्यू चर्च में आ रही है। कई दफा हमारी जिंदगी में कुछ अरसा हम चर्च में आए और हमारी जॉब्स ना लगे या बीमारी ना जाए, तो हम जो है वो बेदिल हो जाते हैं, यहां तक कि मायूस हो जाते हैं, जो कि मायूसी गुनाह है, और बेदिल हो जाते हैं, और कई दफा तो हम चर्च जाना भी छोड़ देते हैं। लेकिन इस औरत से आज हम सीखते हैं कि इस औरत ने कुबड़े होने की हालत में भी, बीमारी की हालत में भी, कहां पर है? वो खुदा के घर में है। इसको नहीं पता कि आज यीशु आएगा, इसको नहीं पता कि आज वो बीमारी से रिहाई पा जाएगी। लेकिन ईमान से वो कहां आती है? खुदा के घर में। याद रखें, ईमान जो है वो बड़ी चीज है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान का मतलब ये है कि आपने खुदा को नहीं देखा और आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद। कितने लोगों का ईमान है खुदावंद यहाँ पर मौजूद है? खुदावंद यहाँ पर क्या है जी? मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यहाँ पर क्या है? मौजूद है। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद हर तरह के बोझ को दूर करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आया ही इसीलिए है कि वो आपका बोझ ले, वो आपकी जो जुआ है जो आपकी कमर पर है, खुदावंद उस जुए को क्या करे? उठा ले। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आया ही इसीलिए हूं ताकि तुम्हें क्या दूं? आराम दूं। और याद रखें, उसके आराम में दाखिल होने के लिए कंटिन्यू, इसमें कोई जो है वो वक्फा नहीं है। लास्ट संडे भी हमने सीखा था कि अय्यूब ने बीमारी की हालत में भी कंटिन्यू खुदा के कलाम को लेना नहीं छोड़ा। वो बीमारी की हालत में है, कमजोरी की हालत में है, और वो क्या कहता है कि मैंने जरूरी खुराक से ज्यादा
किस को लिया है? तेरे कलाम को। तो मैंने ये भी बताया था कि ये आयत है जिसके ऊपर अयूब बहाल हुआ। कलाम बहाल करता है। कलाम क्या करता है? बहाल करता है। जब आप कलाम की आयत को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो कलाम आपको क्या करेगा? बहाल करेगा। जब आप कलाम को आप इग्नोर करते हैं तो खुदा भी फिर इग्नोर कर देता है। मुंह की बातों को इस औरत ने कुबड़ी है और याद रखें इसने मिस नहीं किया। सब्त का दिन इबादत करना, खुदा के कलाम को सुनना, परस्तिश करना मिस नहीं किया। इसको पता था कि ना जाने कब खुदा जो है अपने कलाम को मेरे लिए जो है वो जारी कर दे, कब उसका कलाम मेरे ऊपर आ जाए, कब उसका कलाम मेरी जिंदगी में आ जाए, कब कौन सी आयत जो है वो मुझे जोड़ दे, मुझे खड़ा कर दे। हालेलुया। इसने खुदा के घर को नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे लिखा है कलाम खुदा में, फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। किसी बदरू के बायस। अच्छा एक और बात बता दूं कि बीमारियां जो है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इब्लीस की तरफ से भी हो सकती हैं, वो दुआ से भी ठीक हो सकती हैं और मेडिसिन से भी ठीक हो सकती हैं। हम कभी भी ये ना कहें कि ये बीमारी जो है, ये कुबड़ापन जो है या कैंसर जो है ये मेडिसिन से ठीक होगा। मेडिसिन से कुछ बीमारियां मेडिसिन से भी ठीक होती हैं और कुछ बीमारियां यीशु के लहू से भी ठीक होती हैं। कुछ बीमारियां इब्लीस की तरफ से होती हैं जिनको झुलकना पड़ता है। अब ये औरत जो है, अब ये औरत की हालत कैसे है जी? ऐसे कैसे है जी? ये कुबड़ी है और मैं देख रहा था कि इतनी देर 2-3 मिनट भी खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ये कितने साल से औरत है जी? 18 बरस से क्या है जी? ये कुबड़ी है, कमजोरी की हालत में है, लेकिन है कहां पर है? इबादत खाने में, खुदा के घर में है खुदा के घर में। इसने खुदा का घर नहीं छोड़ा। कई दफा याद रखें हम खुदा के घर को छोड़ देते हैं, खुदा के घर को नहीं छोड़ना। कभी भी किसी भी वक्त खुदा ये कह सकता है कि आज इस इतवार मैं सिर्फ और सिर्फ प्रवेश के लिए आया हूं। वो आपका भी नाम ले सकता है। वो कह सकता है आज मेरी बेटी मैं सिर्फ तेरे लिए आई, बाकी सारे ठीक नहीं। वो एक भेड़ के लिए भी आ जाता है, एक शख्स के लिए भी वो आता है। मैं ये समझता हूं कि इस इबादत खाना में यीशु इस औरत के लिए आया था। आप इमेजिन कर सकते हैं? कह सकते हैं किसके लिए आया था जी? किसी औरत के लिए। याद रखें यीशु मसीह ने 33.5 साल इस जमीनी खिदमत मनादी की और यीशु मसीह ने ऐसी बीमारियों को भी दूर किया जो उसके पैदा होने से पहले की लगी हुई थी लोगों की, जिनमें 38 बरस से एक बीमार था जो कहाँ पड़ा था? हौज के किनारे पर वहां पड़ा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या किया जी? ठीक किया। तो यीशु मसीह बेसिकल आया ही अपने लोगों के बोझ को उठाने के लिए। अब ये बीमारी जो है, इस औरत के ऊपर जो बीमारी है, कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये बताता है, लिखा है कि वो 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोर थी। और आगे जो खास बात है वो लिखा है, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। किसी भी तरह ये औरत किसी भी तरह, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये फरमाता है कि ये औरत किसी भी तरह लाइलाज थी। ये भी आप कह सकते, डॉक्टरों ने कहा भी तेरी हड्डी इस कदर टेढ़ी हो चुकी है, आप इसको सीधा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि ये औरत जो है, कलाम फरमाता है कि ये किसी भी तरह से सीधी नहीं हो सकती, किसी भी तरह से। आप ये समझें कि आप इमेजिन करें अपने घर के अंदर, मैं अपने घर के अंदर, या आप जिंदगी का, आप कुछ लोगों को कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, ये बंदा ठीक है, जैसा आयत में लिखा है कि ये किसी भी तरह औरत ठीक नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं ये बंदा ठीक नहीं हो सकता,
یاد رکھیں بندے ٹھیک ہی ہوتے ہیں لیکن اصل میں جو ان کے اندر جو وجہ ہوتی ہے نا وہ خدا دور کر دے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آمین ہلیلویا. تو اس عورت کے اندر جو ہے جو بیماری تھی, جو کبڑا پان تھا اس کی جو میڈیکل رپورٹ تھی, جو میڈیکل رپورٹ ہی بائبل مقدس میں لکھی ہے, میڈیکل رپورٹ یہ تھی کہ یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی. اب جو چیز کسی بھی طرح ٹھیک نہ ہو سکے اس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تعریف جائیں گے ذرا. آپ یہ سمجھیں میں کہتا ہوں میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا تو مجھے کس نے ٹھیک کیا ہے؟ یسوع نے. اگر مجھے یسوع ٹھیک کر سکتا ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر جو ایسا شخص ہے جس کو کہتے ہیں اے بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے, شرارتی بندہ ہے, اے ساڑا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے ایمان پر قائم رہنا ہے اور اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ تو وہ کیا ہو جائے گا جی؟ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ حیران ہو نا میں ٹھیک ہو گیا, میں حیران ہوتا ہوں خدا میں ٹھیک ہو گیا تو کیا بات ہے, وہ دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میرے گھر والوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میرے ریلیٹیوز کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میرے پڑوسیوں کو ٹھیک نہیں, میں ٹھیک ہو گیا. کیونکہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ میرے زندگی کے اندر مجھے فرق خود نظر آ رہا ہے. ہر سال آنے والا دن آپ کی زندگی میں فرق دن ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے جی, فرق دن. کلام میں لکھا ہے عقل نہیں ہو جانے سے صورت کیا کرو, بدلتے جاؤ. سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کلام کے اندر ترقی کرتے جانا ہے. کچھ لوگ جو ہیں کچھ چیزوں کے اندر بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو باندھے رکھتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں ایک یہ سمجھ لیں یہ پلر ہے اور یہ اس پلر کے ساتھ ایک رسی میں ایسے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لوں اور یہاں تک اس کی رسائی ہو تو میں یہاں سے یہاں تک جاؤں گا, آگے جا نہیں سکتا. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی پرابلمز میں باندھا ہوا ہے, اپنی سوچوں کے اندر باندھا ہوا ہے, محدود سوچ کے اندر. اپنے خیالات کو خدا کے کلام کی طرف لے کر آئیں. یہ پوری دنیا خدا نے کائنات آپ کے لیے بنائی ہے. یہ ساری برکتیں نعمتیں برکتیں جو خدا نے رکھی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے اور بہت سے ایسی رسموں سے نکل کر ہم نے کمال کی طرف بڑھنا ہے. کس کی طرف بڑھنا ہے جی؟ کمال کی طرف. خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور ہر طرح کا بوجھ جب خدا دور کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے جی؟ رہائی پائیں گے, خلاصی پائیں گے, صحت پائیں گے. اور لکھا ہے یسوع نے اسے دیکھ کر کیا بلایا جی؟ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا اے عورت تم اپنی کمزوری سے, تو اپنی کمزوری سے کیا ہو جی؟ پریز دی لارڈ, ہالیلویا. اس یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں کہا کہ بیماری اس بدن سے نکل جائے. بیماری کا نام دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں اور ساری بیماریاں ابلیس کی طرف سے بھی نہیں ہوتی. کچھ ہماری اپنی عادات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. رات کو میں ایک فنکشن میں تھا تو مسز نے کہہ دیتا کھا لو تھوڑا سا گوشت, انہیں یہ سی کہ گھر بھی کچھ بنانا پڑے گا. اچھا مجھے تو بی پی تھا, میں نے کہا میں تو میرے پہلے ہی مسئلے ہیں, میں نے کہا نہیں میں رات کو بھی نہیں کھاؤں گا, گھر جا کے بھی نہیں کھاؤں. دلیا پڑا ہوا تھا, میں نے وہ کھا. کچھ چیزیں بد پرہیزی کی وجہ سے بھی آتی ہیں انسان کی زندگی میں, جو ہمارے پاکستان میں تو بہت ہے. ہم تو ہمارے پاکستان میں یہ بات بڑی مشہور ہے, چل کوئی گل نہیں کھا لیں, تھوڑی سی کھا لو کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا والی جی گل ہے نا, یہ ہمارے گھروں میں بہت مشہور ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو شوگر پیشنٹ اس کے آگے مٹھائی کر دو تو کہہ رہے نہیں میں شوگر پیشنٹ میں نہیں کچھ نہیں ہوتا, کھاؤ ادھر تو دعا ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر کیا ہو گیا جی؟ دعا ہو گئی. لیکن آج کا جو اصل کلام ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے کلام کے مطابق پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنی ہے. اچھا, اس عورت کی جو خاص زندگی میں بات میں نے جو آج صبح سیکھی ہے
وہ یہ تھی کہ یہ عورت کی زندگی میں خاص بات یہ تھی کہ یہ بیماری کی حالت میں بھی خدا کا گھر نہیں چھوڑتی، اس کلام کو لینا اس نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ اصول بنانا ہے۔ اصول جب آپ کی زندگی میں ہوں گے تو آپ یاد رکھیں، کلام کے اوپر آپ کھڑے رہیں گے، کلام اپنی زندگی میں لے لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گھرانوں سے سائنسدان پیدا ہوں گے، ٹیچر پیدا ہوں گے، ترقی کرنے والی قوم پیدا ہوگی۔ اور جو ماں باپ مطالعہ کرتے ہیں ان سے سائنسدان اور اچھی قوم پیدا ہوتی ہے۔ اور جو بزرگ گھر کے اندر بڑے بچے جو ہیں، بڑے اولڈ مین جو ہیں، ماں باپ بزرگ جو ہیں، جب وہ ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں تو آنے والی اولاد بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اسی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور سانو کتاب کوئی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ بچے بھی اسکول سے پڑھ کے آئے نا تو ماں باپ کیونکہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی کتاب نہیں کھولتے۔ کئی دفعہ ہم اپنے گھروں کے اندر بچوں کو اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کون سی کو بک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم بچوں کو کہیں جی کتاب کھولو۔ اگر آپ بائبل مقدس کو کھول کر پڑھ رہے ہوں گے تو بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انہیں کہیں جی چلو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کیا کریں، آپ اپنا ہوم ورک کریں۔ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ آپ بائبل مقدس کی بکس کا مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کلام کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے خاندان، آپ کی فیملیز، بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوں گے، آپ سے بچے سیکھیں گے۔ جو آپ گھر کے اندر کریں گے وہی آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں کریں گے۔ اگر آپ ٹائم ویسٹ کریں گے مووی دیکھ کر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، تو پھر بچے بھی آپ کے ٹائم ویسٹ ہی کریں گے۔ وہ آپ اس دھیانے لگ جائیں گے، آپ ٹی وی کے دھیانے لگے ہوں گے، آپ کا دھیان اس طرف ہوگا، بچے کچھ اور کر رہے ہوں گے۔ آپ جو ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بندہ مووی میں یا سٹوری میں اس قدر جو ہے وہ بندہ کھو جاتا ہے کہ گھر کے اندر بیوی یہ بھی کہے نا کہ روٹی کھا لو، روٹی پک گئی ہے، انہوں آ کے ہلانا پڑتا بھی روٹی پک گئی ہے، ادھر کی ہے بندہ، یعنی کہ اس کو ہلانا پڑتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی کے اوپر فوکس کریں گے وہ چیز آپ کو اپنی طرف کھینچتی چلی جائے گی، آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کتنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیا ہے۔ وہ ٹائم پھر بچے جو ہیں، کیونکہ بچے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ انہوں نے بھی ٹائم ضائع کر دیا، جو آپ نے بچوں کو ٹائم دینا تھا وہ ٹائم آپ نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس طرح سے جو نسلیں ہیں وہ کرب اور بوجھ کے نیچے دبی رہتی ہیں۔ جس طرح یہ کبڑی عورت کون سے بوجھ میں تھی، ابلیس کے بوجھ، ابلیس نے اس کے اوپر وزن ڈالا ہوا تھا۔ کس نے ڈالا تھا جی؟ بہت سارے بوجھ ابلیس کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں، ابلیس نے اس کے اوپر بوجھ رکھا ہوا تھا تاکہ یہ عورت سیدھی نہ ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے ذہنی دباؤ ہے، بوجھ ہیں جن کو ہم بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قسط دیکھنی، اگلی قسط لا دی ہے، بوجھ ہے میرے کو، نہیں دیکھی قسط، وہ نیٹ تو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہیں، نیٹ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو گزر گیا، اب نیٹ سے جو گزر گئی قسط وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام کیا ہے، میرا بوجھ ہے کہ میں نے جو ہے وہ قسط جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ اچھا، یہ عورت جو ہے وہ بوجھ لے کر ایوری سبت کو خدا کے گھر میں آتی ہے، اسی مان سے آتی ہے کہ میری کسی نہ کسی دن خداوند یسوع سے ملاقات ہوگی، خدا سے ملاقات ہوگی، اور میرا خدا اگر طبیب جو دنیا کے طبیب ہیں انہوں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے اور میرا طبیب خدا ہے، میں کنٹینیو خدا کے گھر میں جاؤں گی تو میرا بوجھ خدا لے گا۔ اس بیماری کو کون کرے گا جی دور؟ خدا دور کرے گا، کیونکہ طبیبوں نے، حکیموں نے اس کو لا علاج کر دیا۔ ایک اور عورت بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے، وہ عورت جو ہے اس کو بھی لا علاج کر دیا طبیبوں نے۔ کتنے برس سے خون جاری تھا اس کو؟ 12 برس سے وہ بیمار ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ وہ کمزور ہو چکی ہے۔ طبیب اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، اتنا خون تیرا بیٹھے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو مر جائے گی۔ لیکن اس کی زندگی میں کلام تھا، اس نے سنا خدا کے کلام کو،
उसने सुना खुदा के बेटे को, उसने सुना कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजरता है वहां कोढ़ी शिफा पाते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, लंगड़े चलते हैं। उसने सुना, उसने कहा बेशक तबीब मेरे इस बोझ को, मेरी इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कलाम को सुना है, मैंने सुना है कि यीशु बीमारियों को दूर करता है। उसने कहा बस मुझे इंतजार है कि यीशु मेरे घर आए तो वो मुझे शिफा देगा। ऐसे कहा उसने? नहीं, ऐसे नहीं कहा। उसने क्या किया? उसे पता चला कि यीशु कहाँ है, कहाँ कलाम करता है, कहाँ बोलता है, कहाँ चलता है, कहाँ फिरता है। उसे पता चला यीशु इस गली से जा रहा है, यीशु इस गली से जा रहा है। उसने कहा बस मुझे पता है, मैंने कलाम सुना है, मैं उसके मोजों पर यकीन रखती हूँ। ईमान से अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं क्या पाजूंगी? शिफा पाजूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो कलमतुल्लाह खुदा का कलाम है, और कलाम को जो को टच करता है कलाम उसको बदल देता है। उसने कहा मैं कलाम को टच करूंगी तो कलाम मुझे क्या करेगा? बदलेगा। कलाम कौन है? यीशु। कलाम को क्या करना है? टच करना है डेली। खुदा के कलाम को टच करना है, किससे करना है? डेली। डेली इसको खोलना है और इसको क्या करना है? पढ़ना है। जब इसको आप टच करेंगे, इसको आप लेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो ये आपको पहले जैसा नहीं रहने देगा। मेरी गैर मसीह के साथ बात हो रही थी, ड्राइवर है, तो मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि हम मसीही जो हैं, जो कलाम को पढ़ने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला शख्स जो है वो कहीं भी चला जाए, अगर उसकी ज़िंदगी में बीमारी है, परेशानी है, वो ईमान में ज़ईफ नहीं हो सकता। उसको पता है कि खुदावंद मेरे साथ है। तो उसने उस शख्स ने कहा जी हाँ जी ये गोलियां ने भी इतों ही सीखे। मैंने कहा नहीं, उनको तो पता ही नहीं है, उन्होंने बाइबल से सीखा है। जिंदगी जीना उन्होंने कैसे सीखा है? बाइबल से सीखा है। याद रखें, जब आप कलाम को टच करना शुरू कर देंगे, कलाम आपको टच करना शुरू कर देगा। औरत ने उसकी पोशाक का किनारा छुआ तो यीशु ने तो उसकी कावश को उसके घर से निकलते ही देख लिया था। यीशु उसको पहले से जानता था। यीशु ने उसकी कावश को, उसके चलने को, चल नहीं सकती थी। कितने साल से बीमार थी? 12 साल से। एक छोटा सा कट लग जाए तो हम कहते हैं इतना खून बह गया। 12 बरस से ये औरत बीमार, और फिर भी यीशु से मुलाकात के लिए चली जाती है। और जैसे पोशाक का किनारा छूती है तो फौरन शिफा पा जाती है। और उसने महसूस किया उसकी बॉडी में, उसने अपनी बॉडी के अंदर महसूस करके कहा कि मैं शिफा पा गई। अब यीशु मसीह ने जैसे उसने पोशाक का किनारा छुआ, शिफा पर यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ। भीड़ के अंदर यीशु था। लोगों ने कहा खुदा भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू छूने की बात कर रहा है। शिगिर्द कहते हैं कोई मुझे इधर से खींच रहा है, मुझे इधर से खींच रहा है। यीशु तू छूने की बात करता है, ये छूना नहीं है, किसी ने ईमान से मुझे छुआ है। कैसे छुआ है? ईमान से छुआ है। ईमान से छुआ है। और ईमान से छूने वाला शख्स इस कलाम को अपने दिल में लेता है, इस कलाम की आयत को खींचता है और अपनी जिंदगी में ले लेता है। और जब कोई चीज किसी जगह से खींची जाती है तो जहां से खींची जाती है वहां महसूस होता है महसूस, वहां से कुव्वत निकली। यीशु ने कहा मुझ में क्या निकली है? कुव्वत निकली। और वो कुव्वत इस औरत के अंदर दाखिल हुई और इसने इसकी सारी बीमारी को क्या कर दिया है? दूर कर दिया। हालेलुया। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो उसने खड़े होकर उसने कहा खुदावन मैंने तुझे छुआ, और जैसे ही मैंने तुझे छुआ मैंने फौरन अपनी बीमारी से क्या पाई है? शिफा पाई। आमीन। पहले मुकद्दस में खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है कि उसने उसी दम क्या हुआ जी? उसी दम वो सीधी होगी और खुदा की क्या करने लगी? तमजीद करने लगी। क्या करने लगी? खुदा की। आगे जो है वो 14वीं आयत में इबादत खाने के सरदार के तलक से वो खफा हो जाता है। हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं।
हाँ जी 16वीं आयत पढ़ दें। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। अब अच्छा, ये यीशु मसीह ने इस औरत को क्या कहा? किसकी बेटी है जी? अब्राहम की बेटी। किसकी बेटी है जी? अब्राहम की बेटी है। और यीशु मसीह ने कहा कि जरूरी ना था कि ये भी सबत के दिन क्या की जाए, क्योंकि वो जो कई दफा हम फकी फरीसी होते हैं, कई दफा कई जगहों पर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कहते हैं कि ये काम आज नहीं करना है, कल कर। याद रखें, जो जरूरी काम है वो आज ही करना है। और यीशु मसीह ने ये समझा कि ये जरूरी है कि ये बेटी क्या पा जाए, शिफा पा जाए। बात खाने का सरदार यीशु से बहस करता और कहता है आज सबत का दिन है, और सबत के दिन जो है वो शिफा के लिए नहीं आना। अच्छा, शिफा के लिए उन्होंने कोई और दिन रखा होगा कि शिफा के लिए कोई और दिन आना है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा बैल या गधा प्यासा हो तो क्या सबत के दिन तुम उसे पानी नहीं पिलाते? ये बेटी एवरी सबत को प्यास की रूह से आती है। किस रूह से आती है? प्यास की रूह से। और उसके अंदर प्यास क्या थी? खुदा का कलाम। जिसके अंदर खुदा के कलाम की प्यास है वो जिंदा है। जिंदा शख्स को प्यास लगती है ना, मुर्दे को प्यास लगती है? इस कुबड़ी औरत के अंदर प्यास थी। ये प्यास लेकर यीशु मसीह ने कहा ये प्यास लेकर आई। इसकी प्यास ये थी कि ये यीशु से, खुदा से शिफा चाहती है, और खुदावंद ने फौरन उसे शिफा दी और उसे ये कहा, लिखा है कि उसे ये कहा कि तू अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरी से क्या होगी? छूट गई। और उसी दम वो क्या होगी जी? सीधी होगी और खुदा की तमजीद करने लगी। और 16वीं आयत, बस वाजिब ना था कि ये अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इब्लीस ने बांधा हुआ है। उनको हम इब्लीस नहीं कह सकते, ये भी आप मुहावरा इस बात को याद रखें। कभी भी कोई शरारत करता है तो आप उसको ये ना कहें इब्लीस सा चुप कर, या उसको कहे शैतान है, या ये नहीं कहना। यूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन उसके अंदर कौन समा गया था? शैतान। कई दफा शैतान बॉडी को यूज करता है, वो इंसान शैतान नहीं होता। जब हम दुआ करेंगे तो इब्लीस से वो क्या पाएगा? वो शख्स क्या पाएगा? रिलीज पाएगा, खलासी पाएगा, और वो बंदा शख्स क्या होगा? यीशु के नाम की क्या देगा? गवाही देगा। यहाँ पर भी लिखा है कि ये औरत अब्राहम की बेटी है। इसने, शैतान ने उसको क्या किया था जी? 18 बरस से क्या रखा था जी? बांध रखा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इब्लीस ने बांधा हुआ है। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि ये वाजिब था कि मैं इस बेटी को, जो अब्राहम की बेटी है, इसको क्या करता जी? रिहाई देता, इसको छुड़ाता। और जब उसने ये बातें कही तो उसके सब से उसके सब मुखालिफ क्या हुए जी? शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुए। खुदावन के कामों से क्या हुई भीड़ जी? तो कितने लोग हैं जो आज खुश हैं खुदा के कामों से? खड़े हो जाए आज, मैं सही खुश हूँ।